नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। 3 बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर तो ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर दोबारा से हालात खराब हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जानिब से जो ईरान का जवाब दिया था उसको मुस्तरद करके दोबारा हमलों का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्ते के लिए ईरान के ऊपर बम्बारमेंट का बड़ा ऐलान, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल। और इसके साथ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि तुर्की ने पाकिस्तान, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के साथ बड़ा दिफाई मुआहिदा कर लिया है। इस मुआहिदे के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये क्या मुआहिदा है, जबकि सऊदी अरब से भारत को एक बार फिर शट अप कॉल दी गई है पाकिस्तान के मामले में, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं, हालात बेहतरी की बजाय अब दोबारा से तसादुम की जानिब बढ़ गए। नाज़रीन, पहले तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चाइना से पहले कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और चाइना पहुंचने पर जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वापसी पे पाकिस्तान आएंगे या पहले पाकिस्तान आएंगे और मुआहदे पे दस्तखत करेंगे और इस हवाले से काफी ग्रीन सिग्नल भी आए। लेकिन नाज़रीन, अब जो ईरान की जानिब से अमरीका को जवाब दिया गया है उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हम ईरान की इन तजावीज को मुस्तरद करते हैं, जिसके बाद अमरीकी सदर ने कहा जी कि ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार रहेगी लेकिन 2 हफ्ते तक हम जो है वो हमले भी करेंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अमरीकी सदर या तो जानबूझ के करते हैं या फिर ये है ही इस तरह के कि आप अंदाजा लगाएं जी जंग बंदी भी रहेगी और 2 हफ्ते तक हम आपके ऊपर हमले भी करेंगे। तो ईरान ने कहा है कि आप एक मिसाइल जो है वो चला के देखें और फिर देखें आपके अमरीकी फौजी अड्डों के साथ हम करते क्या हैं, क्योंकि हमने जो तैयारियां कर रखी हैं वो पहले से ज्यादा हमारी मिसाइल और ड्रोन जो है वो उनकी सलाहियत बढ़ चुकी है और अगर अटैक हुआ तो उसका फिर दुनिया जो है वो नजारा करेगी कि हम कैसा जवाब देंगे। नाज़रीन, कशीदगी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें अब बजाय बेहतरी की जानिब जाने के एक ऐसी परेशानी की जानिब बढ़ रही हैं जिससे यूं लग रहा है कि दोबारा से खित्ते के अंदर कशीदगी पैदा हो जाएगी और तेल की कीमतें आसमान पे पहले ही हैं और मजीद ऊपर जा सकती हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अमेरिका अगर ये अटैक करता है, क्योंकि ईरान के पास अब अल्टरनेट काफी रास्ते आ गए, बहरा कज़वीन से रशिया से साजो सामान भी जा रहा है, जमीनी रास्ते से पाकिस्तान जो है वो भी इनको तजारती सामान जो है वो भिजवा रहा है और इसके साथ जो दीगर चीजें हो रही हैं वो इनके लिए काफी हौसले का बायस है। और ईरान की जो क़यादत, खास तौर पे जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई हैं, उनकी बेहतरी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो अच्छी खबरें आई उससे यूं लग रहा है कि अब पासदाराने इनकलाब का मूड और मजाज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ अपनी जो डॉल्फिन आबदोज़ें हैं उनका भी नज़ारा करवाया अपना हुर्मस के अंदर कि किस तरह से अमेरिका और दीगर ममालिक जो इनके खिलाफ आएंगे उनके बहरी बेड़ों को ये निशाना बनाएंगे। तो ईरान अपनी जो पूरी तैयारियां हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के हवाले से करके बैठा हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, दूसरी बड़ी और अहम खबर है वो है पाकिस्तान का जो है वो अहम तरीन मुआहिदा। नाज़रीन, अभी हमने आपको बताया कि एक तो पाकिस्तान ने 10 साला मुआहिदा किया है इसके साथ बांग्लादेश के साथ, ये अहम और स्ट्रेटेजिक किस्म का मुआहिदा है जिसकी भारत को काफी ज्यादा तकलीफ थी, अभी ये तकलीफ खत्म नहीं हुई या नाज़रीन जो तुर्की है उसने इनको तख्ते तवे पे बिठा दिया। नाज़रीन, तुर्की ने पाकिस्तान, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया जिसके तहत 15 अरब डॉलर के कान तैयारे जो हैं वो खरीदेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते हैं, आप सोच रहे होंगे कि कान तैयारे खरीदने से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, तो नाज़रीन इसमें पाकिस्तान के तकरीबन 200 के करीब एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इस कान प्रोजेक्ट में। इसमें नाज़रीन इंडोनेशिया इस प्रोजेक्ट में शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और आज़रबाईजान और तुर्की, 4 ममालिक ने ये जो मिल ज़ारा है ये मिल के बनाया है। तो अब इन्होंने आपस में भी तैयारे खरीदने होंगे, तो एक मुल्क को जैसे पाकिस्तान खरीदा है तो पाकिस्तान का तुर्की, आज़रबाईजान और इंडोनेशिया के साथ मुआहिदा होगा तुर्की के साथ, और इसी तरह से अगर इंडोनेशिया ने खरीदना है तो पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के साथ
इसी तरह से आज़रबाईजान खरीदता है तो पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया के साथ जो मुआहदा होगा, और इंडोनेशिया खरीदता तो इन ममालिक के साथ। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो इन चारों ममालिक ने तो एक दूसरे से खरीदना ही है, यानी वो शेयर होल्डर हैं उसमें। तो पाकिस्तान एक तो नाज़रीन 2028 तक ये तैयारे जो हैं ये पहली खेप फराहम की जाएगी। ये स्टेल्थ फाइटर तैयारे नाज़रीन पहले उम्मत मुसलमा के अंदर ये पहला 5th जनरेशन जंगी तैयारा होगा जो कान के नाम से और पाकिस्तान में इकबाल के नाम से इसकी प्रोडक्शन होगी। तो नाज़रीन ने ये तैयारा जो है इसका मुआहदा किया गया है 65 तैयारे जो है $15 अरब के, ये तुर्की खरीदेगा। और तुर्की ने आज नाज़रीन तकरीबन 200 के करीब जो है वो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स जो हैं उनके वो भी खरीदने का ऑर्डर दिया। नाज़रीन ये जो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स हैं ये इतने खौफनाक तबाही मचाने वाले बॉम्ब्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो मिसाइल्स हैं नाज़रीन, इनके हवाले से अगर मिसाइल और बॉम्ब्स जो हैं इनके हवाले से आपको बताएं कि ये अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा कम इनकी कॉस्ट है। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान ये जो मिसाइल्स हैं ये भी पाकिस्तान जो है वो ये बॉम्ब्स जो है ये भी हासिल करने जा रहा है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे बातचीत इस हवाले से की है। तो नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर भारत को मजीद मिर्चें लगने वाली हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पे ये जुलाई में पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारों का पहला जो बैच है वो मिल जाएगा। इसी तरह से 2030 तक इंशाल्लाह 2028-2030 तक पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर जो दूसरा 5th जनरेशन जंगी तैयारा कान है वो भी शामिल हो चुका होगा। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो शायद 2030-32 तक अपना तैयारा जो है वो भी उड़ा रहा हो। तो ये अपडेट्स है। इसके बाद नाज़रीन भारत को शटअप कॉल मिली है पाकिस्तान के साथ कशीदगी में सऊदी अरब से। नाज़रीन पहले तो भारत हमेशा कोशिश ये करता था कि जी सऊदी अरब से हम फ़ायदा उठाएंगे। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे चले गए और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आए और $100 अरब का मुआहदा करके चले गए। तो लोगों ने बड़ी पाकिस्तान को सुनाई कि देखें आपके सफारती ताल्लुकात क्या हैं, आप जो है वो क्या रिलेशन रखते हैं दुनिया के साथ कि आपको अरब ममालिक नहीं लिफ्ट करवाते। आज नाज़रीन भारत जो है वो वही पुराने वादे वही ज़्यादा करवा रहा है, लेकिन सऊदी अरब कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। सऊदी अरब ने नाज़रीन वार्न किया है भारत को कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और किसी भी किस्म के मामलात में पाकिस्तान के साथ हम खड़े होंगे। और याद रहे कि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है, पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो ये पाकिस्तान पे हमला होगा, और पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसे ही खड़ा होगा कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चला अगर भारत के साथ जंग होती है तो दो बड़ी चीजें जो सऊदी अरब से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है, फौज अल्हम्दुलिल्लाह भारत के लिए हमारी काफी है, हमें उधर से फौज नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए होगी वो दो चीजें हैं जो मेन है, एक तो मॉरल सपोर्ट है और दूसरा जो है वो तेल और पैसा। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को सऊदी अरब फराहम करेगा हंगामी हालात में। और ये दो पावर्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो वो भारत जो अभी अपने लोगों को कह रहा है जी कि आप लोग गैर जरूरी सफर ना करें, घरों में काम करें, तेल खत्म हो गया, सारा कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जंगी माहौल बनाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को तो तेल की कमी नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।